मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने समय देशना ग्रंथ में लिखा है 38वां। जाति पंथ संत आदि के विकल्प निज कल्याण में बाधक है। आप जनक जननी का राग छोड़ बैठे पर गढ़गच्छ के राग में और क्लेश कर बैठे तो संक्लेश में समाधि नहीं होती। अतः समस्त प्रपंच छोड़कर तत्व चिंतन करो। यथार्थ मानकर चलना। शांति का जब अनुभव होगा तत्व चिंतन से ही होगा। कहीं भी भ्रमण कर लो, जब भी शांति का प्रारंभ होगा तो स्वयं के निर्णय से होगा, पर निर्णय से कभी शांति नहीं मिलती। जितेंद्रीय पन का अभाव ही संसार है। जितेंद्रीय भाव ही संसार रातीत होने का सोपान है। जिन्होंने इंद्रियों के विषयों को जीत लिया है, अतीन्द्रिय गायक स्वभाव के रसिक हैं, वे योगीश्वर जितेंद्रीय है। जब तक अपनी असीम इच्छाओं को सीमित नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। निर्बंध होने के लिए पापों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना होगा। जरा भी पापों पर ध्यान दिया तो निर्बंध नहीं हो सकेगा। द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय को जीतकर जो सदा शुद्धात्मा में लीन रहते हैं वह जिन हैं, हे मुनीश्वर, तुम द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय दोनों को संभालो और निज स्वात्मानुभूति की संतति को दृढ़ करो। यहाँ झूठ नहीं चलता कि भाव विशुद्ध हैं। द्रव्य चलने दो, यह मायाचारी है। भावों की विशुद्धि होगी तो द्रव्य शुद्धि नियम से होगी। भावेंद्रिय में ये ग्राही में ग्राहक का संबंध ही मेरे अखंड ज्ञान को नष्ट कर रहा था। हे भगवान, अब अपने ज्ञान में आपको ही ग्राही नहीं मानता तो रागी द्वेषी पाखंडी को ग्राही कैसे बना लूँ। पंच परमेष्ठी भी अखंड दशा में ग्राही नहीं तो पंच पाप दशा ग्राही कैसे होगी। शुद्ध स्वभाव ऐसा ही है। पंच परमेष्ठी बाद में छोड़ना, पहले पांच पाप छोड़ना। जब तू अपने निज गायक स्वभाव में चला जाएगा तो पंच परमेष्ठी स्वतः छूट जाएंगे। यदि पंच परमेष्ठी को छोड़ बैठा और पाप नहीं छोड़ पाया तो नरक चला जाएगा। धिक्कार हो, गहन तत्व को जानने वाला भी वृत्तों से डगमगा जाए, स्खलित हो जाए तो सारा ज्ञान थोथा है। नियम धारण ना कर पाए तो सारा ज्ञान थोथा है। ऐसा तत्व की गहराई में डूब जाए तो जगत से मन पागल हो जाना चाहिए था, निज में डूब जाना चाहिए था। समझ भिन्न विषय है, ज्ञान भिन्न विषय है। सब ऊपर का ज्ञान चल रहा है। पानी पत्थर पर चला जाए तो मृदु हो जाता है। जैसे पानी की बूंदें मिट्टी में पड़े तो धान उग जाए। ज्ञान की धारा निज चैतन्य की मृदी भूमि में पड़ जाए तो वैराग वीतरागता की फसल प्रारंभ हो जाए। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो योगीश्वर निज चैतन्य की शक्ति से स्वयं अनुभव करके असंगता को प्राप्त कर लेते हैं वे जितेंद्रीय है। कर्म निद्रा शरीर साधना से अधिक नहीं, अंदर के भावों से अधिक होती है। सुबह से प्रवचन सुनने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना, तत्व सुनने में इतनी ताकत तो तत्वानुभूति में कितनी ताकत चाहिए। वही ताकत का कारण निद्रा है। जो मस्तिष्क को इतना एकाग्र कर दे तो मस्तिष्क परिवर्तन हो ही जाएगा। यही जितेंद्रीय होने का साधन है। बाह्य पदार्थों को न जानकर निज आत्मद्रव्य को जान लेना ही सच्चा ज्ञान है। टंकोत्कीर्ण, यह अध्यात्म का सुंदर शब्द। टंकोत्कीर्ण, परमानंद शालिनी, ज्ञानानंद मालिनी, यह टंकोत्कीर्ण आत्मा है।
जैसे टाँकी से टाँक कर परमात्मा की प्रतिमा बनाई जाती है, वैसे ही यह स्थिर हो गया, चलायमान होने वाला नहीं है। भेद विज्ञान की टाँकी स्वात्मानुभूति की छेनी से संपूर्ण प्रभावों को हटाकर निस्वभाव को जाना है। ऐसा टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव है। यह सारे विश्व से पृथक है। आचार्य अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे हैं? मेरे से मत पूछो। एक स्वतः सिद्ध है, परमार्थ सत्ता, भगवान आत्मा, ज्ञान स्वभावी है। उसकी सत्ता स्वतः सिद्ध है, वह संपूर्ण द्रव्यों से भिन्न है। आत्मा का स्वभाव स्वतः सिद्ध है, प्रभावों से भिन्न है। मिट्टी से युक्त स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण देखिए। मिट्टियाँ सोना नहीं है। शुद्ध स्वभाव को निहारिए। वे परम योगीश्वर निज ध्यान में विराजते विराजते निहारते हैं। मेरा आत्मा त्रैकालिक द्रव्य शुद्ध है, मेरा आत्मा प्रभावों से भिन्न है। 39वां। श्रद्धा जैसी रहेगी ज्ञान वैसा बहेगा। नाली जैसी होगी पानी वैसा बहेगा। पानी सीधा टेढ़ा नहीं होता। ज्ञान न सम्यक होता है न मिथ्या। जैसी श्रद्धा की नाली होगी ज्ञान का रूप वैसा होगा। विषयों में आस्था श्रद्धा है तो ज्ञान विषयों के साधन प्राप्त करा देगा। श्रद्धा दृष्टि दर्शन की है तो ज्ञान दर्शन करा देगा। श्रद्धा जैसी होगी ज्ञान वैसा होगा। रुचि जैसी प्रीति वैसी होगी। रुचि प्रीति जैसी वैसा ही ज्ञान होगा। एक ही दिन में दो यात्राएं निकल रही थी। दोनों एक जैसे सजे थे। दोनों बग्घी में बैठे थे। आगे बैंड बाजे वाले जा रहे थे। एक मुड़ गई मंदिर की ओर, एक चली गई शादी हाल की ओर। एक की दीक्षा थी, एक की शादी थी। दोनों सजे दूल्हे जैसे थे। मुड़ कैसे गए? जैसी श्रद्धा थी। दो लोग मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। आपकी गाड़ी यहाँ मुड़ गई मंदिर की ओर, एक मुड़ गई मंदिरालय की ओर। गाड़ी ने क्या किया? गाड़ी ने आपको मोड़ा कि आपने गाड़ी को मोड़ा? भ्रम निकाल देना कि शरीर पाप करता है, इंद्रियां पाप करती हैं। ज्ञानी आत्मा मोड़ता है। ज्ञान नीचे गिराता उठाता नहीं, ज्ञान मध्यस्थ है। रुचि जैसी होती है वैसा ज्ञान लगता है। गिराने उठाने का कार्य जिसका है उसका नाम श्रद्धान है। यो यत्र निवसान नास्ते सा तत्र कुरुते रते, यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र सा न गच्छति। इष्टोपदेश। जिसका चित्त जहाँ निवास कर रहा है वह वहीं रमण को प्राप्त होता है, अन्यत्र जाता ही नहीं है। परिपूर्ण सुनिश्चितता से यह सूत्र स्थापित कर लेना। चित्त का चंचल स्थिर करना हमारे हाथ में है। हम चित्त के साथ रस ना लें तो चित्त चंचल नहीं हो सकता। रस लेना प्रारंभ तो पाप प्रारंभ। हे ज्ञानी, तू खुली आँख होते हुए भी अंधा कैसे हो गया? विषयों में लिप्त कैसे हो गया? इंद्रिय विषय सुख शरीर को नष्ट करने वाले उनमें लिप्त कैसे हो गया? मिले नहीं तो इच्छाओं में जल रहा था, मिले तो समझ नहीं आया क्या हुआ। इंद्रियां शिथिल तो पश्चाताप कर लिया, त्रैकालिक कष्ट दे रहा है। शब्दों का भेद विज्ञान अनंत बार किया पर भेद विज्ञान नहीं हुआ। संयमी को सदा सावधान रहना चाहिए। यदि सामने टीवी भी चल रहा हो तो परीक्षा की घड़ी है, आँख उठाकर मत देखना, यथार्थ मानकर चलना संयम अपना है। आध्यात्मिक भजन। पहला। घूम लिए हो प्यारे चेतन, क्या घूमना अभी बाकी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है, कब तक रहना रागी है। घूम लिए हो प्यारे चेतन, क्या घूमना भी बाकी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है, कब तक रहना रागी है।
नार की बन कर युगों युगों तक तुमने कितना दुख सहा। नार की बन कर युगों युगों तक तुमने कितना दुख सहा। भूख प्यास और बैर पाप, ठंड गर्मी और बरसात सा महा, फिर भी तू तो अजर अमर है, फिर भी तू तो अजर अमर है। ये जग तो एक झांकी है, क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है। घूम लिए हो प्यारे चेतन, क्या घूमना अभी बाकी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है, कब तक रहना रागी है। पशु गति में काल अनंता, कितना है विश्राम किया। पशु गति में काल अनंता, कितना है विश्राम किया। ताड़न तर्जन छेदन भेदन, सहकर भी ना पार लिया। मुक्त गगन का पंछी है तू, मुक्त गगन का पंछी है तू, जग तेरा ना साथी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है, कब तक रहना रागी है। घूम लिए हो प्यारे चेतन, क्या घूमना अभी बाकी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है। दुख से उबरा सुख को पाया, देव गति भी पाई थी। दुख से उबरा सुख को पाया, देव गति भी पाई थी। किंतु शाश्वत सुख ना पाकर ईर्ष्या दौड़ लगाई थी, ईर्ष्या दौड़ लगाई थी। राग रंग में फंस कर तूने, राग रंग में फंस कर तूने, दुख की दुनिया मांगी है। राग रंग में फंस कर तूने, दुख की दुनिया मांगी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है। गति गति में भटक भटक कर मानव तन को पाया है। गति गति में भटक भटक कर मानव तन को पाया है। महोदधि में पड़ा हुआ एक हीरा रतन कमाया है। महापुरुषों की भी यहाँ से, महापुरुषों की भी यहाँ से शुरू हुई कहानी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है। हे मानव तू जाग जरा और अपने को पहचान यहाँ। हे मानव तू जाग जरा और अपने को पहचान यहाँ। आया है तू कहाँ कहाँ से, जाना तुझको है कहाँ। शुद्ध स्वरूपी ज्ञान स्वरूपी, शुद्ध स्वरूपी ज्ञान स्वरूपी आत्म ज्योति जगानी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है।
कब तक रहना रागी है। शुद्ध अनुपम ज्ञायक रूपम तुझको है पहचानना। शुद्ध अनुपम ज्ञायक रूपम है तुझको पहचानना। वीतरागता सहज सरलता है तुझको स्वीकारना। तेरा तम ही परमात्म, तेरा तम ही परमात्म शाश्वत सुख की खाणी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है। घूम लिए हो प्यारे चेतन, क्या घूमना अभी बाकी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है। कब तक रहना रागी है। दूसरा, आत्मचिंतन का ये समय आया। आत्मचिंतन का ये समय आया। निज को ध्याना, निज में रम जाना। आत्मचिंतन का ये समय आया। तू तो ज्ञानानंद स्वभावी है, तू तो सहजानंद स्वभावी है। आज फुर मुनिराज ने हमको समझाया। आज फिर मुनिराज ने हमको समझाया। निज को ध्याना, निज में रम जाना। आत्मचिंतन का ये समय आया। तू तो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक है, तू तो शाश्वत सुख का नायक है। बस यही ना तू समझ पाया, बस यही ना तू समझ पाया। निज को ध्याना, निज में रम जाना। आत्मचिंतन का ये समय आया। एक क्षण पर से दूर हट जाओ, एक क्षण निज में अब ठहर जाओ। आखिरी क्षण बस अभी आया, आखिरी क्षण बस अभी आया। निज को ध्याना, निज में रम जाना। आत्मचिंतन का ये समय आया। तीसरा, ज्ञायक अविकार है, प्रभुता अपार है। स्वयं को ही अनुभवो, यही सुख आधार है। ज्ञायक अविकार है, प्रभुता अपार है। स्वयं को ही अनुभवो, यही सुख आधार है। भूल स्वयं को बहु दुख पाए, भोगों से नहीं तृप्त हुए, भोगों से नहीं तृप्त हुए। चक्री इंद्रों के वैभव भी अल्प समय में नष्ट हुए। चक्री इंद्रों के वैभव भी अल्प समय में नष्ट हुए, अल्प समय में नष्ट हुए। देखो सर्व जगत ही असरण और असार है। स्वयं को ही अनुभवो, यही सुख आधार है। ज्ञायक अविकार है हो, पर पदार्थ नहीं सुख दुख दाता। सदा स्वयं से भिन्न है, सदा स्वयं से भिन्न है। पर पदार्थ नहीं सुख दुख दाता, सदा स्वयं से भिन्न है। फिर भी झूठी ममता करके होय व्यर्थ ही खिन्न है। फिर भी झूठी ममता करके होय व्यर्थ ही खिन्न है।
देखो भेद ज्ञान से शुद्धात्म ही सार है, स्वयं को ही अनुभव